हिप सीरीज का एक और हम इंटरेस्टिंग वीडियो आज लेके आ रहे हैं। ये है हिप के फ्रैक्चर्स के बारे में, हिप जॉइंट के अराउंड फ्रैक्चर्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर देवाशीष। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिप फ्रैक्चर्स की। फ्रैक्चर्स अराउंड द हिप जॉइंट क्या क्या होते हैं। जैसे हिप का नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर के दो तरह के मेन क्लासिफिकेशन होते हैं। मतलब हिप का जो नेक है उसके दो क्लासिफिकेशन, मतलब दो टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं। एक है इंट्रा आर्टिकुलर, एक एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। जॉइंट के अंदर वाला फ्रैक्चर, जॉइंट के बाहर वाला फ्रैक्चर। हिप फ्रैक्चर्स चाहे इंट्रा आर्टिकुलर हो चाहे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, किसी भी हिप फ्रैक्चर को हम अनअटेंड नहीं छोड़ सकते। मतलब कि हिप के फ्रैक्चर को हम बिना कुछ किए छोड़ना नहीं है। हिप के फ्रैक्चर्स में 100% सर्जरी की जरूरत है और ये प्रूवन फैक्ट है, कोई अनप्रूव्ड फैक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अनसॉल्व्ड फ्रैक्चर है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज है। पहले के टाइम में हमें बहुत सारी चीजें पता नहीं थी, आज के टाइम में बहुत सारी चीजें पता है। हिप की फ्रैक्चर्स में चाहे वो इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हो चाहे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हो, आपको ये समझना है हिप का फ्रैक्चर जो है वो सर्जिकली ही ट्रीट होने वाला है। हिप फ्रैक्चर में क्या क्या नाम से जाने जाते हैं, जैसे नेक ऑफ फीमर, मतलब नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर, यहाँ पे फ्रैक्चर होना है हिप जॉइंट के बीच में से। इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ हिप या नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर हिप, सेम वर्ड है। दूसरा नाम आता है ट्रोकेंटरिक फ्रैक्चर, ट्रोकेंटरिक रीजन में फ्रैक्चर। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर हिप फ्रैक्चर, प्रॉक्सिमल फीमर फ्रैक्चर, ये सारे वर्ड सेम है। अलग अलग तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया और ये आपको समझना है कि ये एरिया कूल्हे के अराउंड का है। तो इन एरियाज में किसी भी तरह का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट आज के दिन में नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? नंबर 1, नॉन यूनियन, मतलब ना जुड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सेकेंड इज कि ऐसे फ्रैक्चर्स में डिबिलेशन, मतलब कि बहुत दिन तक बिस्तर पे पड़े रहना, मॉर्बिडिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, मतलब आप बिस्तर पे पड़े नहीं रह सकते हो। तीसरा, बिस्तर पे अगर आप पड़े रहोगे तो बहुत सारे मेजर मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं जिनके कारण आपके लाइफ रिस्किंग, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। हिप फ्रैक्चर्स डायरेक्टली अगर मैं बोलूं कौन से एज में ट्रिवियल ट्रॉमा से हो सकता है, मतलब कि छोटी सी चोट से हो सकता है, वो है एल्डरली एज ग्रुप। फीमेल्स में 60-65 से ऊपर और मेल्स में 75-80 के ऊपर हिप फ्रैक्चर्स बहुत सारे ट्रिवियल फॉल्स जैसे स्लिप करने से टूट जा सकते हैं। यंग एज में ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, गिरने से, ऊंची जगह से गिरने से, बहुत सारी चीजों से हो सकता है। तो इन सारे फ्रैक्चर्स में ट्रीटमेंट इज फिक्सेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। जितनी एज बढ़ती जाती है, नेक फीमर फ्रैक्चर, मतलब कि जो इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स है उनमें हम लोग हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। मतलब कि 60 साल के अबव हम लोग उसको जोड़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अगर वो फ्रैक्चर नहीं जुड़ा तो हिप रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ेगी और इसमें 2 सर्जरीज इन्वॉल्व। सो 60 साल के ऊपर अगर है तो हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं और इसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट फर्स्ट चॉइस है। पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट, मतलब कि आधा कूल्हा बदलना, हम तभी करते हैं जब हमें पता है कि पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 से 15 साल है। मतलब कि जिनकी एज 80-85 है उनमें हम पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, बाकियों में हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। इवन आज के दिन पे, पहले 60-65 के अबव किया जाता था, आज के दिन में इवन 50 तक इसको लेके आ गए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि एक बार हिप रिप्लेसमेंट करें तो 40-50 साल तक रह जाता है। सो अननेसेसरी पेशेंट को बार बार सर्जरीज की जरूरत है। सेकेंड, फ्रैक्चर नेक फ्यूमर इन यंग पेशेंट्स हम लोग ट्राई करते हैं उसे प्रिजर्व करने के। प्रिजर्व मतलब बचाने के लिए, मगर ये समझ लीजिए बचाने के बाद भी 30% चांसेस है कि वो टाइमली सर्जरी होने के बाद भी खराब हो जाए। ठीक है, सो इट इज नॉट एन अनसॉल्व्ड फ्रैक्चर, इट इज एन फ्रैक्चर वेयर वी नो कि क्या क्या चीजें हो सकती है। अगर आपका हिप फ्रैक्चर टाइमली ट्रीट किया गया है या टाइमली ट्रीट नहीं किया है, चांसेस है कि हिप ना जुड़े, नॉन यूनियन या एवीएन, एवास्कुलर नेक्रोसिस में जाए, तो हम हिप रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो कोई ऐसे गारंटीड वो नहीं है कि हाँ हमने हिप की सर्जरी की और 100% हिप बच जाएगा। ठीक है, सो ये चीज समझने की है कि फ्रैक्चर में हो सकता है फर्स्ट सर्जरी फेल होने के बाद हमें हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े। यंग एज में है, 10, 15, 20, 25 साल के लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, तो इसलिए जल्द से जल्द उसको सर्जरी होनी है। सेकंड, सर्जरी होने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि सर्जरी 100% सक्सेसफुल हो। 70% सक्सेसफुल रहती है, 70-80%।
20-30% चांस ऑफ फेलियर होता है। अगर फेलियर होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हिप रिप्लेसमेंट एक सॉलिड आंसर है, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रॉक्सिमल फीमर फ्रैक्चर या ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर हिप फ्रैक्चर्स के बारे में। इनमें यूजुअली आज के दिन पे हम लोग नेल्स डालते हैं, कुछ मतलब कि रॉड टाइप के अंदर डलती है या प्लेट्स डलती है। जो आपका सर्जन बोले, एडवाइस करे, उसे आप मान के करवा लो। सर्जन का कंफर्ट ज्यादा जरूरी है रेदर देन क्या बेस्ट है। सर्जन अगर सर्जरी अच्छे से करेगा तभी आपका सक्सेसफुल होने वाला है। तो सर्जन के ऊपर छोड़ दीजिए डिसीजन मेकिंग और फुल फेथ के साथ सर्जरी को कराएं। रॉड डालें या प्लेट डालें। बहुत सारे पेशेंट मेरे को ये पूछते हैं कि सर क्या डालना चाहिए, कौन सा सही है, हम कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज मत होइए, जो आपका सर्जन बताए वो करिए। नेल्स डेफिनेटली बेटर है आज के दिन में। प्लेटिंग भी पुराने सर्जन करते हैं बट रिजल्ट्स उनके भी अच्छे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से की गई कोई भी चीज अच्छी ही होने वाली है। तो अपने सर्जन पे पूरा फेथ करके आप डिसाइड करने दीजिए उन्हें कि क्या करना है। इसके बाद जरूरी है कि ये समझना कि प्रॉक्सिमल फीमोरल फ्रैक्चर या ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में भी जाके हिप का जॉइंट खराब हो जा सकता है। तो उन केसेस में भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। सो ये नॉर्मल है, घबराने की जरूरत नहीं। बट प्रॉक्सिमल फीमर या ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में वही जो फेलियर रेट में 30% बोल रहा था इंट्रा आर्टिकुलर में, इसमें 1 या 2% है, ठीक है। सो चांसेस ऑफ रिकवरी फास्ट, बट अंडरस्टैंड सर्जरी करानी है। प्रॉक्सिमल फीमर सर्जरी हम लोग जरूर करते हैं एजेड लोगों में भी। लोग आते हैं पूछते हैं कि हमारे पिताजी की एज 80 या 90 साल हो गई, उनको मल्टीपल इश्यूज है, क्या हमें सर्जरी करानी चाहिए। दोस्तों इसमें सर्जरी ही करानी है और जल्दी करानी है। तो बैठे नहीं रहना है, क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर बेड सोर्स बनने लग जाते हैं और पेशेंट उसके बाद उनसे रिकवरी नहीं कर पाते। सर्जरी करा के हिप की प्रॉक्सिमल फीमर की फ्रैक्चर्स में अगर हम नेल करते हैं, हम करने के बाद पेशेंट को इमीडिएटली चलाना शुरू करते हैं, ठीक है। सब कुछ करने के बाद ये सक्सेस होना ही है। 1% किस्मत खराब है, फेल होने के चांसेस है, हड्डियां नरम थी, प्लेट स्क्रू ढीले हो गए या वो निकल गए, तो हिप रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। मगर अंडरस्टैंड, अगर वो बेड पे रहेंगे तो विद इन 6 वीक्स पेशेंट की मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी मतलब मरने के चांसेस करीब 30 से 40%, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस। हिप फ्रैक्चर में फास्ट सर्जरी, फास्ट रिकवरी, फास्ट रिहेबिलिटेशन और फटाफट एजेड पेशेंट्स को अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में आने का मौका देना चाहिए। अदरवाइज हिप फ्रैक्चर्स में मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सो ये सब देख के मुझे देखा जाता है कि हिप्स जो फ्रैक्चर्स है वो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री नहीं है, इट इज अ सॉल्व्ड मिस्ट्री। और आप क्लियर सोचें क्या करना है, एकदम सालों से क्लियर हो गया है अभी। इट इज नॉट ए अनसॉल्व्ड फ्रैक्चर। बहुत सारी जगह पे इसे अनसॉल्व्ड फ्रैक्चर बोला जाता है। मुझे लगता है कि टर्म सही नहीं है। हमें पेशेंट को एकदम क्लियर पिक्चर देना चाहिए क्या करना है। हिप का कोई भी फ्रैक्चर है, मैं आपको सीधा ही बता रहा हूँ, इट इज सर्जरी इज नीडेड, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, मेरी टीम से पूछिए या किसी ऐसे सर्जन से जो इनकी सक्सेसफुल सर्जरीज करता है, तो आपको सारे स्टेप बाय स्टेप चीजें बताएं। कोई भी सवाल अगर आपका आता है इससे रिलेटेड, प्लीज गो आस्क अस, डेफिनेटली हम लोग हेल्प करेंगे आपको आंसर करने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।